1912 दुनिया को लगने लगा था कि अब इंसान प्रकृति से भी बड़ा हो गया है। एक ऐसा जहाज जिसे डूबना नामुमकिन कहा गया, जिसे इंसानी इंजीनियरिंग का भगवान माना गया, जिसके बारे में कहा गया गॉड हिमसेल्फ कैन नॉट सिंक दिस शिप। लेकिन 15 अप्रैल 1912 की ठंडी रात समुंदर ने इंसान को उसकी औकात याद दिला दी। ये कहानी है टाइटैनिक की, सिर्फ एक जहाज की नहीं बल्कि अहंकार, अमीरी गरीबी, लापरवाही और मौत से लड़ती इंसानियत की। 1900 के शुरुआती सालों में समुंदर पर राज करने की होड़ थी। ब्रिटेन की व्हाइट स्टार लाइन और जर्मनी की क्यूनार्ड लाइन आपस में मुकाबला कर रही थी। क्यूनार्ड ने बना दिए लुसिटेनिया, मॉरिटेनिया जो तेज थे। व्हाइट स्टार लाइन ने सोचा हम स्पीड नहीं, लग्जरी और साइज में जीतेंगे। यही से जन्म हुआ ओलंपिक क्लास शिप्स का। 3 जहाज बनने थे, 1 ओलंपिक, 2 टाइटैनिक, 3 ब्रिटानिक। इनमें से दूसरा था RMS टाइटैनिक, जगह बेलफास्ट, आयरलैंड, कंपनी हार्लैंड एंड वुल्फ शिपयार्ड। मजदूर लगभग 15,000, निर्माण शुरू 1909, पूरा हुआ 1912। टाइटैनिक के आंकड़े: लंबाई 880 फीट, वजन 46,328 टन, इंजन 29 बॉयलर्स, कोयला 600 टन दिन। सबसे बड़ा दावा, अनसिंकेबल शिप। क्यों? अगर 4 कंपार्टमेंट भर भी जाएं, जहाज तैरेगा। लेकिन डिजाइन में एक खामोश गलती थी जिसे कोई नहीं समझ पाया। टाइटैनिक सिर्फ जहाज नहीं, एक चलता फिरता महल था। फर्स्ट क्लास, रॉयल स्टेयरकेस, स्विमिंग पूल, जिम, टर्किश बाथ, फ्रेंच रेस्टोरेंट, इलेक्ट्रिक हीटर्स। उस जमाने के राजा भी इतने आराम में नहीं रहते थे। सेकेंड क्लास, आरामदायक कमरे, लाइब्रेरी, डाइनिंग हॉल। थर्ड क्लास, गरीब प्रवासी लेकिन उस समय के हिसाब से डिसेंट। लेकिन फर्क साफ था, अमीर ऊपर, गरीब नीचे। 10 तारीख अप्रैल 1912, साउथहैम्पटन इंग्लैंड, मंजिल न्यूयॉर्क USA। रास्ते में जहाज रुका, फ्रांस चेरबर्ग, आयरलैंड क्वींसटाउन। कुल लोग यात्री 20,220, क्रू 912। हर कोई सपने लेकर चढ़ा था, कोई नया जीवन, कोई बिजनेस, कोई ऐशो आराम। किसी को अंदाजा नहीं था ये सफर एक तरफा होगा। 14 अप्रैल 1912 टाइटैनिक को 6 से ज्यादा आइसबर्ग वार्निंग्स मिली। मैसेजेस: आइस फील्ड अहेड, डेंजरस आइस नियर बाय। लेकिन स्पीड कम नहीं की गई। लुकआउट के पास बाइनोक्यूलर नहीं थे। कैप्टन आराम कर रहे थे। कारण, अनसिंकेबल जहाज को डर किस बात का। समय 11:40, नॉर्थ अटलांटिक ओशन। लुकआउट चिल्लाया, आइसबर्ग राइट अहेड। हेल्म्समैन ने मोड़ा, लेकिन देर हो चुकी थी। आइसबर्ग ने जहाज को चीर दिया नीचे से, लंबे स्क्रैच की तरह। पहले किसी को लगा कुछ नहीं हुआ, लेकिन 6 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में पानी भरने लगा। इंजीनियर बोला, शिप विल सिंक। कैप्टन स्मिथ चुप रह गए। अनुमान, टाइटैनिक 2 घंटे 40 मिनट में डूबेगा। अब शुरू हुई अफरा तफरी, सबसे बड़ा झटका। लाइफ बोट्स सिर्फ 1,178 लोगों के लिए थी, जबकि लोग थे 3,000 इंसान प्लस। क्यों? रूल्स पुराने थे। लाइफ बोट्स जहाज की टन कैपेसिटी से तय होती थी, लोगों से नहीं। फर्स्ट क्लास, जल्दी लाइफ बोट्स, स्टाफ मददगार। थर्ड क्लास, गेट्स बंद, रास्ते उलझे, भाषा की दिक्कत, नीचे ही फंस गए। कुछ बोट्स आधी खाली चली गई क्योंकि किसी को भरोसा ही नहीं था कि जहाज सच में डूबेगा। जब लोग रो रहे थे, टाइटैनिक का बैंड बजता रहा, गीत नियरर माई गॉड टू दी, ताकि लोग पैनिक न करें। एक एक कर संगीतकार ठंडे पानी में समा गए, लेकिन इतिहास में अमर हो गए। समय 2:20 AM, 15 अप्रैल 2112। टाइटैनिक 2 टुकड़ों में टूटा और समुंदर में समा गया। पानी का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस। जो गिरे हाइपोथर्मिया, 15-20 मिनट में मौत।
समुंदर में सिर्फ चीखें थीं और अंधेरा। मृतक 1120 लोग, बचे 773 लोग, फर्स्ट क्लास, महिलाएं और बच्चे उठे जाने। कैलिफोर्नियन, लेकिन रेडियो बंद, सिग्नल्स इग्नोर। आखिरकार आया कारपेथिया, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। टाइटैनिक ने दुनिया बदल दी। चेक। लाइफ बोट्स हर यात्री के लिए अनिवार्य। 24/7 रेडियो वॉच, आइस पेट्रोल सिस्टम, मैरिटाइम सेफ्टी लॉज। इंसानी जान की कीमत समझी गई। देते 1985, 12,500 फीट नीचे रॉबर्ट बैलर्ड ने खोजा टाइटैनिक का रेक। आज भी वो वही है, धीरे धीरे गल रहा। घमंड, ओवर कॉन्फिडेंस अमीर गरीब का फर्क और सिखाता है। इंसानियत, बलिदान, विनम्रता। प्रकृति के सामने इंसान आज भी छोटा है। टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं था, वो इंसानी अहंकार का प्रतीक था। और जब अहंकार समुंदर से टकराता है तो इतिहास डूबता नहीं, सबक बन जाता है। अगर आपको ऐसी सच्ची, रोंगटे खड़े कर देने वाली इतिहास की कहानियां पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें नेक्स्ट स्टोरी।